क्योंकि अभी हमारा जो स्नैपचैट का ऐप है वो बिल्कुल परफेक्टली अपडेट हो रहा है और अभी हमें जो है परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से यहाँ पर आपका जो स्नैपचैट का ऐप है ना उसे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जैसे ही अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो फिर आपको यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका जो स्नैपचैट का ऐप है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो फिर आप कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपडेट करने के लिए रखा था, लेकिन फिर भी अभी भी हमें जो है पेंडिंग का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है और हमारा जो स्नैपचैट का ऐप है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सिंपल सी सेटिंग है जिसे आपको करना है, जिन्हें करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा और आप स्नैपचैट के ऐप को बिल्कुल आसानी से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो, अगर आपको इसे ठीक करना है ना, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 3 से 4 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिन्हें करने के बाद डेफिनेटली ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा और आपका जो स्नैपचैट का ऐप है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको देता हूँ सबसे पहली सेटिंग, जिसे करने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारी जो सबसे पहली सेटिंग है ना वो क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ऐसे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका मोबाइल डेटा ऑन है या फिर नहीं। तो मेरा मोबाइल डेटा तो ऑन ही है और हो सकता है 99% लोगों का मोबाइल डेटा ऑन ही होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एरोप्लेन मोड का। तो आपको सिंपली जो एरोप्लेन मोड है ना इसे ऑन कर देना होगा। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो नेटवर्क है वो चला गया है और जैसे ही हम एरोप्लेन मोड को ऑफ करेंगे तो हमारा जो नेटवर्क है वो फिर से आ जाएगा, यानी कि रिफ्रेश हो जाएगा। तो इससे हो सकता है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड दिक्कत आई हो तो वो ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सेटिंग जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारी जो दूसरी सेटिंग है ना वो क्या है, उसके लिए सिंपली आपको आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स का ऐप होता है उसे ओपन करना है। जैसे ही आप आपके फ़ोन की सेटिंग के ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नेम होगा ऐप्स। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ऐप्स वाला ऑप्शन है ना इसे ढूंढ लेना है और इसे ओपन कर देना है। जैसे ही आप ऐप्स वाला ऑप्शन को ओपन कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा मैनेज ऐप्स का, और हो सकता है कि आपके फ़ोन में यहाँ पर ऐप्स ना हो और डायरेक्टली यहीं पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, फिर मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है और बेसिकली मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखा देगा। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है वो सभी के सभी ऐप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है आपका प्ले स्टोर का ऐप, क्योंकि प्ले स्टोर से हमारा जो स्नैपचैट का ऐप है ना वो अपडेट नहीं हो रहा। तो हमें प्ले स्टोर सर्च कर देना है। तो ये आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर का ऐप जो है आपको दिखा देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि गूगल प्ले स्टोर का जो ऐप इन्फॉर्मेशन है ना वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको सिंपली यहाँ पर जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटा यूजेज का। तो आपको डेटा यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मोबाइल डेटा, वाईफाई और बैकग्राउंड डेटा, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब अगर इन चारों में से एक भी ऑप्शन ऑफ होगा ना तो फिर आपके प्ले स्टोर में नेट नहीं जा रहा होगा और शायद इसी वजह से आपका जो स्नैपचैट का ऐप है वो अपडेट ना हो रहा हो। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ऑन कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारी जो सेकंड सेटिंग है वो हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ हमारी थर्ड सेटिंग। तो थर्ड सेटिंग जो है ना वो एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो दोनों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जो थर्ड सेटिंग का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि आपको एक बार जो है आपके फ़ोन में स्टोरेज को चेक कर लेना है कि क्या आपके फ़ोन में इनफ स्टोरेज अवेलेबल है या फिर नहीं। नहीं होगी तो फिर आपको स्टोरेज बना लेनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारी थर्ड सेटिंग का सेकेंड पार्ट। ये क्या है कि आपको प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करोगे तो अब आपको सिंपली यहाँ पर आपको आपकी जो प्रोफाइल दिखाई देती है ना वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है ना तो फिर आपको दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर देना है, यानी कि स्विच अकाउंट कर देना है। और फिर आपको देखना है कि क्या जो है फिर से वह प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नहीं, आपका जो स्नैपचैट का ऐप है वो अपडेट हो रहा है फिर नहीं। और अब मैं आपको देता हूँ हमारी फोर्थ एंड फाइनल सेटिंग, जिससे कि डेफिनेटली हमारा जो स्नैपचैट का ऐप है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो ये वाली जो सेटिंग है वो क्या है, उसके लिए आपको सिंपली आपके फ़ोन का जो सेटिंग का ऐप है उसे ओपन करना है। फिर एक बार आपको यहाँ पर जो है ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको मैनेज ऐप्स का जो ऑप्शन है उसे ओपन कर देना है। और इस बार भी आपको जो है प्ले स्टोर को ही ढूंढ लेना है, यानी कि प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। तो अब जैसे ही आप ओपन करोगे प्ले स्टोर को तो यहाँ पर हमारा जो गूगल प्ले स्टोर का ऐप इन्फॉर्मेशन है ना वो ओपन हो जाता है।
तो इस बार आपको जो है ये वाला सेटिंग नहीं करनी। इस बार जो आपको सेटिंग करनी है वो है सबसे नीचे की तरफ। ये आप देख सकते हो क्लियर डेटा की सेटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो आपको सिंपली क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो है क्लियर कैशे पे क्लिक करके ओके कर देना है। इससे आपका जो गूगल प्ले स्टोर का कैशे है ना वो क्लियर हो जाएगा। और अब अगर इन सभी को करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तो मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे कि डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो क्या है, आपको सिंपली क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। इससे आपका जो भी डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा और फिर एक बार आपको बस लॉगिन करने का होगा। आपको लॉगिन कर देना और फिर आप देखना कि डेफिनेटली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं प्ले स्टोर में और अब यहाँ पर हम जो है सर्च कर देते हैं स्नैपचैट के ऐप को। तो अब आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो स्नैपचैट का ऐप है ना वो बिल्कुल परफेक्टली अपडेट हो रहा है और अभी हमें यहाँ पर जो है परसेंटेज भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।